वेलकम टू कोडिंग दरबार। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा दरबार, जिसमें हम लेक्चर्स की तरह नहीं देखेंगे कि मैं कुछ बोलूं, आपको सुन लेना है। इसमें होगा दो लोगों का डिस्कशन, जिससे आप सीखेंगे, वो फेस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स, सेटअप फाइल बनाते ही क्यों है, उसकी ज़रूरत ही क्यों है, और उसे अगर बनाते तो क्या करते हैं वो लोग फेस प्रॉब्लम। तो सारी चीज़ें से हम करेंगे, उन सारी चीज़ों से हम सीखने वाले हैं कि सेटअप फाइल के बारे में सारा कुछ। ठीक है, तो आइए, आई होप कि ये तरीका आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप नीचे लिख दीजिएगा कोडिंग बाबा की जय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दरबार। तो चलिए हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर हमारे, एक प्यारे भैया और एक हमारे हैं कोडिंग बाबा। ठीक, तो प्यारे भैया क्या चाहते हैं, वो है अमीर बंदा, वो चाहता है फेमस होना, वो एक लाइब्रेरी को डिप्लॉय करना चाहते हैं हमारे पाई पे, वहाँ से सारे लोग डाउनलोड करें और उन्हें फेमस कर दो, कुछ ऐसा कुछ प्लान करके रखें। तो उनके लिए उन्होंने बनाया एक बढ़िया सा ऐप। तो उन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए, जो भी दिए, ठीक है, और उसके बाद सारे लोगों ने, उनकी टीम मेंबर्स ने बना के दे दिया उन्हें ऐप। अब वो चाहते हैं उस ऐप को, ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं, उस ऐप को वो चाहते हैं कि कि उनमें जो भी सारे पैकेजेस हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, ठीक, इतनी सारी जो भी उसमें फाइल्स पड़ रही हैं, उनको वो कैसे अरेंज करें, या वो सारे जो भी वो वहाँ पे भेजेंगे तो कौन उसको सारी चीज़ों को रीड करेगा, कनेक्ट करेगा, इतने सारे पैकेजेस को कौन कनेक्ट करेगा। तो ये है उनकी समस्या, इसलिए वो आए हैं हमारे कोडिंग दरबार में। ठीक, तो चलिए उनकी पहली समस्या हमारे क्या, पैकेज प्रॉब्लम। पहली समस्या क्या है उनकी, पैकेज प्रॉब्लम। पैकेज प्रॉब्लम मीन्स बहुत सारे पैकेजेस, लेट सपोज 1000 पैकेज मान लो, उन सारी चीज़ों को कौन कनेक्ट करेगा आपस में, वहाँ पे तो किसी को नहीं पता कौन सीक्वेंस में डालेगा, किस सीक्वेंस के बाद कौन से फाइल को रन करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम पड़ रही थी। तो वो आए कोडिंग दरबार में, तो उन्हें बताया गया कि आप क्या करिए, एक सेटअप फाइल बना लीजिए, एक सेटअप डॉट पी वाई फाइल बना लीजिए। ठीक, तो सेटअप डॉट पी वाई फाइल बना लीजिए। तो उन्हें समझ में नहीं आया ये कैसे काम करेगा। थोड़े आइडिया था, नॉलेज था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता था। शायद आप हमारे प्यारे भाइयों हों तो जिन्हें शायद आइडिया नहीं हो किस तरीके से करते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत हो, तो चलिए आपके लिए भी है ये। तो हमने क्या देखा, ये सेटअप डॉट पी वाई फाइल उन्हें बोला गया, तो उनसे हमने क्या बताया कोडिंग दरबार में कि एक सेटअप नाम का एक फंक्शन है जो ऑलरेडी किसी ने बना दिया, जिसमें आपको अगर ऐसा कुछ करना, उसमें एक हमारा हो जाएगा, एक फंक्शन है, ऐसी कोई तरीका है, ठीक, जो क्या कर देता है, अगर आपको पैकेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पैकेज से रिलेटेड, कि पैकेज को फाइंड करना, उनको कनेक्ट करना, उनके सीक्वेंस में अरेंज करना, सिक्वेंशियल वे में जिस तरीके से आपका प्रोजेक्ट है उनको यूज़ करना। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने, किसी ने एक ऑलरेडी बना दिया हमारा फाइंड पैकेज नाम का, तो आपको वो यूज़ कर लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने खुश हो गए। तो सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। फिर वो थोड़े दिनों बाद आए और बताया कि हमें फिर से प्रॉब्लम हो रही है। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बोला कि जो उनके पैकेजेस थे, ये जो था अपलोड करने का, उनका ऐप तो पूरा वो अपलोड तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जो उनके यूज़र्स हैं, यूज़र्स, उन्हें उसके बारे में पता नहीं है, वो उसे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। वो जो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं उस ऐप को चलाने के लिए, ना ही उन्हें उनके बारे में पता है, नॉट अवेयर है। जो उनके यूज़र हैं वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, और ना ही उन्हें इंस्टॉल करना आता है कि कितनी सारी डिपेंडेंसीज उसके चाहिए, तो वो हमें पता है। तो हम ऐसा क्या करें ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो आए कोडिंग दरबार, उनको यहाँ सोल्यूशन चाहिए था, तो हम लोग इसी के लिए थे। चलिए, तो क्या बताया गया ना कि बना लीजिए आप फिर से, क्या सेटअप फाइल आपने बनाई थी उसी को यूज़ कर लीजिए, जो आपने सेटअप फंक्शन बनाया था उसी को यूज़ कर लीजिए। उनका इसमें इससे ये भी हो जाएगा, उनका बिल्कुल हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम फाइंड पैकेज की वो सॉल्व कर चुके थे, ये फंक्शन ये कर चुका था। तो हमने पहली प्रॉब्लम ये फाइंड पैकेज की सॉल्व कर दी थी। दूसरी हमने बोल दिया कि भैया इसमें भी होता है क्या, इंस्टॉल रिक्वायर्स जो भी रिक्वायरमेंट आपकी रहेंगी, एक आर पैरामीटर है हमारा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सबको इंस्टॉल कर देगा। खुश हो गए। चलिए, फिर आए हम दोबारा, तीसरी बार आए वो नई प्रॉब्लम लेके। उन्होंने कहा ठीक है, लोगों ने तो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो थर्ड टाइम आए और उनकी नई प्रॉब्लम थी। थर्ड टाइम आए, नई प्रॉब्लम क्या थी कि पीपल इंस्टॉल्ड, लेकिन बट जो मेरा पर्पस था कि हमें फेमस होना था, लोग मेरा नाम जाने कि हमने ये ऐप लॉन्च कराया, ऐसा कुछ कोई जान ही नहीं रहा। तो हमने कहा आपने अपने सारा डिटेल उसमें लिखा था क्या, तो बोले नहीं, कहाँ लिखना था, हमें नहीं पता। तुमने कहा ये भी आप इसी फंक्शन में लिख देते, सेटअप इसमें, तो पूरा इसमें ये भी लिख सकते हैं। तुमने कहा हाँ, क्या, जितने भी मेटा डेटा है आपके पास, जितना भी मेटा डेटा है, मेटा डेटा मतलब मेटा डेटा हमारा हो जाएगा तो क्या मेटा डेटा होता है, तो आपका नाम, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम, ठीक, ऑथर का नाम,
क्या प्रोजेक्ट है आपका, आपका क्या नाम है, या आपके ऑथर का क्या नाम है, आपकी ईमेल, आपके प्रोजेक्ट का वर्जन, और आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें इसी में लिख सकते हैं, सेटअप में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सेटअप फाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्हें एक समरी टाइप का बताया। उन्होंने कहा कर तो और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इतने से काम आपका हो जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। जैसे कि हम उससे टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कमांड लाइन चीज़ें भी दे सकते हैं, तो वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आप इतने में रहिए। तो हमने कहा ठीक है, चलिए। फिर क्या हुआ, ठीक, तो उन्होंने कहा उन्हें क्विक समरी दे देते हैं। तो क्या हुआ था, एक फंक्शन है सेटअप जो ऑलरेडी बन चुका है, इसके पैरामीटर हमें देखने, कि इसके 3 पैरामीटर हमने देखे, 3 काम कर रहा है, हमारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है प्यारे भैया की, ठीक है। पहली प्रॉब्लम हमारा क्या सॉल्व कर रहा था, ये फाइंड पैकेज। तो ये फंक्शन है हमारे पास फाइंड पैकेज नाम का, ये जितने पैकेज उनको सबको कनेक्ट कर देगा, सीक्वेंस में लगा देगा, जैसा आपको यूज़ करना कर देगा। दूसरा हमारा क्या था, जो भी हमें मेटा डेटा है वो हम सब वहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन तीसरे में उन्होंने बताया कि ये इंस्टॉल फंक्शन हमारा चल ही नहीं रहा है, इंस्टॉल रिक्वायर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो होता ही नहीं है, ये तो आपको बनाना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा परेशान हो गए कि ये बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें कोडिंग में थ्योरी तो आती है, लेकिन हमें बनाना नहीं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। जिन जिन लोगों को कोडिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है कि थ्योरी पता है, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करें, किस चीज़ को पहले करें, क्या करें, और ये सारी चीज़ें आती, तो उनको जाना पड़ेगा कहाँ, हमारा कोडिंग दरबार में आना पड़ेगा। तो चलिए, तो अभी तो प्यारे भैया आए हैं, तो देख लीजिए उनकी सोल्यूशन कैसे हुआ, उनका सोल्यूशन देखते हैं। तो इंस्टॉल रिक्वायर, तो उन्होंने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, तुमने पूछा कितनी लाइब्रेरीज आपने यूज़ की, तो बोल दिया कम से कम 50 से प्लस थी, 50 प्लस लाइब्रेरीज थी। तो हमने कहा आप वहाँ पे एक लिस्ट, तो उन्होंने कहा हमसे कि ऐसा कर सकते हैं एक लिस्ट में उसे लिख दें, ऐसा लिस्ट बना के सारी लाइब्रेरी से वहाँ पे लिख दें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप देखो अगर 1000 होती तो क्या करते हैं, तो 1000 को लिखते, तो ये अप्रोच हमारा हो जाता गलत। तो उन्होंने कहा क्या करना है फिर, अब अगर ये नहीं कर सकते, हमें फंक्शन बनाना आता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो हमने कहा आप कोडिंग दरबार में आइए, आपको फंक्शन बनाना सिखाएंगे। चलिए, तो कैसे सिखाएंगे, तो हमने कहा उनसे कि एक फ़ाइल लीजिए आप, रिक्वायरमेंट बना दीजिए एक फ़ाइल requirement.txt नाम से, उसमें जो भी आपने लाइब्रेरी यूज़ की हैं वहाँ पे आप लिख दीजिए। चलिए ठीक है, तो आपको क्या करना, जो भी चीज़ आपने यूज़ की वहाँ पे लिख दीजिए फाइल requirement.txt, उस फाइल में लिख दीजिए सारी लाइब्रेरीज। तो उन्होंने कहा चलो लिख देते हैं पांडाज नमपाई, ठीक, लास्ट में उन्हें हमने बताया एक और लाइब्रेरी लिखनी है .e, ठीक। तो क्या हुआ .e, तो फिर क्या हुआ, सारे लाइब्रेरी लिखे। तो उन्होंने ये नज़र उनकी पढ़ी, तो उन्होंने कहा मैंने सारा कुछ पढ़ा है, ये तो कहीं होता ही नहीं, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ये लाइब्रेरी नहीं है। तो मैंने कहा क्या, हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा पैकेज है फाइंड पैकेज, वो क्या कर सकता है, जो जो हमारे पैकेज उन्हीं को रीड कर सकता है। तो अगर पैकेज ही नहीं होगा ये फाइल, तो उसे रीड कैसे करेगा। तो ये फाइल ये क्या करता है, इसको पैकेज बना देता है, requirement.txt फाइल को क्या करता है, पैकेज बना देता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है सिर्फ एक बार, जो स्टार्टिंग बार हम करते हैं तब इसको रीड करता है, उसके बाद इसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। चलो 2 हो गए। तीसरा, इसको बोलते हैं हम एडिटेबल मोड। इसका पर्पस क्या होता है, किसी भी अगर सोर्स फाइल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, सोर्स फाइल में, तो हमें बिना री इंस्टॉल करे वो चेंजेस हमें मिल जाते हैं। तो इस टाइप के मोड को हम बोलते हैं एडिटेबल मोड। तो ये हमारा वो भी है। तो यहाँ पे हमारे ज़रूरी क्या है, -e का यूज़ क्या है, ये पैकेज बना देगा फाइल। तो उन्होंने कहा ठीक, तो इसलिए इसको लिख रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक। अब उनने कहा था, अब हमारा पर्पस क्या था, हमें बनाना था, ये सारी फाइल लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं फाइल में, सपोज यहाँ पे 50 चीज़ें थी, लास्ट में हमारी ये है। अब इन सारी चीज़ों को मैं रीड करना है, तो उसके लिए हमें बनाना था एक फंक्शन। तो यही फंक्शन बनाने के लिए कोडिंग बाबा के पास वो आए थे। चलिए, तो कैसे वो हेल्प कर रहे हैं उनकी, तो देखिएगा आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा तो आप हमें थोड़ा सा हिंट दीजिए किस तरीके से फंक्शन बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो हुआ कि पहले तो बोला गया कि इस फंक्शन का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा वो तो हमें आता क्या, डेफ यूज़ करके फंक्शन का नाम लिख के ये कर दो तो हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन उनसे पूछा, नॉलेज उन्हें सारा था, बस इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा। तो क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे खुद से, ठीक है, तो उनके लॉजिक बनने शुरू हो जाएंगे। तो यही कर रहे थे कोडिंग बाबा वहाँ पे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि अगर आप वहाँ पे कुछ रीड करने जा रहे हैं, मतलब खाली, तो आपको कुछ लेके जाना पड़ेगा क्या। हाँ लेके जाना पड़ेगा, मतलब जो भी चीज़ हम रीड करें किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो एक वो खाली डिब्बा लेके चले गए, एक वेरिएबल कोई ले लेते हैं हम, रिक्वायरमेंट मान लो, उसमें क्या खाली लिस्ट है,
जिसे हमने यहाँ पे यूज़ करा है लैंग्वेज में, पाइथन में, तो हम इसे बोलते हैं लिस्ट नाम का एक डब्बा लेके चलेगा वो। चलिए, अब उन्हें क्या करना था, अब उन्हें क्या करना था, ये हमारी सेटअप फाइल है। अब उन्हें रीड करनी थी चीज़ें कहाँ से, दूसरी फाइल से, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्सटी से। तब पूछा उनसे कि अगर दूसरी फाइल को रीड करना हो या किसी फाइल में जाना है, ठीक, तो कैसे जाएंगे? तुरंत बता दिया, क्या, ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो दूसरी फाइल में हम रीड या राइट दोनों चीज़ें कर सकते हैं। नॉलेज थी भाई, नॉलेज थी। ठीक, तो हम यहाँ पे हमें पूछा क्या ज़रूरत है यहाँ पे, तो बोले रीड करने की। हमने कहा कितनी लाइनें रीड करनी की? बहुत सारी। तो कौन सा फंक्शन यूज़ कर लें? तो बोल दिया रीड लाइन्स। पता सब बस इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो रीड लाइन फंक्शन यूज़ कर लें, खुश हो गए। ठीक, तो चौथी चीज़ जो उन्हें बतानी थी कि जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज पांडा, तो इसमें क्या एक स्लैश एन लिखा होता है, ये हाइड होता है। ये सी स्लैश एन का मतलब क्या, नेक्स्ट टाइम में है। तो ये हमें क्या प्रॉब्लम क्या थी, ये हटाना था। तो हमने उन्हें बताया ये हमें हटाना है। अब समस्या हमारी ये आ रही थी, इस स्लैश को हटाना है, तो ये कैसे करेंगे? फिर अगर उन्हें नहीं पता था तो उनसे क्या करेंगे, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर दे पाते। तो हमने पूछा उनसे क्या कि अगर हमें किसी चीज़ को हटाना हो तो तुम कैसे करते हैं? बोल दिया रिप्लेस फंक्शन लगा सकते हैं किसी चीज़ को हटाना है। अगर हमें बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ के पास जाके ये हटाना, तो क्या कर सकते हैं? तो बोल दिया लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कौन सा लूप लगाएंगे? तो बोल दिए कि अगर हमें नंबर ऑफ कंडीशंस पता है, अगर मान लो 50 लाइब्रेरीज हमने यूज़ की तो 50 टाइम्स जाना, तो हम कौन सा लूप लगा देंगे? फॉर लूप लगा देंगे। अगर हमें कंडीशन नहीं पता है कितनी बार लूप लगाना, तो हम वाइल लूप लगा देंगे जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगा, ऐसा कुछ। या नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता है तो हमने फॉर लूप लगा दिया। बहुत बढ़िया। ठीक, तो तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे, तुमने क्या करा, फॉर लूप लगा के, ठीक, उसमें से जहाँ जहाँ हमें ये स्लैश एन मिल रहा है उसे हटा देंगे। मैंने कहा ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये तो बढ़िया है, ये तो हट जाएगा, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं ज़्यादा। फिर उनसे कहा ठीक है। अब वो नीचे तक लास्ट में आ गए, उन्होंने कहा ये तो लाइब्रेरी है ही नहीं, डैश ही, तो इसे तो हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, तो कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है हमारा, रिमूव फंक्शन। ठीक है, उनसे पूछा कैसे हटाएंगे, तो बोल दिया रिमूव फंक्शन। वो जब हम इन्हें रीड कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, अगर उन लाइब्रेरीज में कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए तो उसे हमें हटा देना। तो समझ में आ गया, मतलब वही तो करना था, मतलब पता है लेकिन लिख नहीं पा रहे, तो क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी हमने कि अगर रीड करते टाइम हमें कुछ ऐसा दिख जाए तो उसे रिमूव कर देंगे। तो ये कंडीशन लगा दें, इफ़ कंडीशन लगा के इसे हटा देंगे, मतलब। ठीक है, मैंने कहा बस हो गया। तो ये हमारा था फंक्शन बनाना, तो इस तरीके से बन जाएगा फंक्शन। तो क्या हुआ देख लेते हैं। ये हमें फंक्शन बनाना है, कौन सा, इसके लिए एक फंक्शन बनाना हमारा, किसके लिए, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी अपने आप इंस्टॉल हो जाएं, तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से फंक्शन बनाते हैं वो हमने देख लिया। उसका एक फंक्शन बनाओ, फिर जो भी हमें खाली चीज़ लेके गए, फिर उसमें जो भी चीज़ें हमें हटानी है वो हमने हटा दिया, रीड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी रिमूव वाला, तो उसे हटा दिया। तो बस इतना करना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बता तो दिया लेकिन समझ में आ गया, अब करके भी दिखा दिया। तो अब हम करने जा रहे हैं प्यारे भैया को सिखाने की लाइव कोडिंग इसकी किस तरीके से करेंगे। हमने समझा तो दिया है, अब उन्हें सिखाने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था कि सेटअप टूल्स से, सेटअप नाम की एक हमारी, सेटअप टूल्स नाम की एक हमारी लाइब्रेरी है जहाँ से हमें इंपोर्ट करना है क्या, सेटअप। तो चलिए, तो हमने क्या कर दिया, फ्रॉम किस लाइब्रेरी से, सेटअप टूल्स, ये लाइब्रेरी से हमें क्या सब इंपोर्ट कर देना। इंपोर्ट मतलब उस फंक्शन को हम यूज़ कर पाएँ। क्या इंपोर्ट कर देना है, सेटअप नाम का फंक्शन, जो हमारे बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, और हमें कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कर लेते हैं, फ्रॉम किससे, टाइपिंग से। इंपोर्ट क्या करना है हमें, इंपोर्ट क्या करना, लिस्ट। ठीक, दो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी, तो हो गया। अब हमने क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, तो बताया था एक ही फंक्शन है जो 3-4 काम कर सकता है, वो हमारा क्या है, सेटअप फंक्शन। सेटअप फंक्शन किस लाइब्रेरी का है ये मेथड, सेटअप टूल्स का। अब देख लेते, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने क्या, पहले हमें होना फेमस, तो सबसे पहले डालेंगे अपना नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, मान लो नाम डाल दिया, तो प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है, ये डाल दिया अपना नाम। इसे देना पड़ेगा किसमें हमें, ठीक है। अब उन्होंने कहा था अब हम डालेंगे अपना नाम, तो ऑथर का नाम डाल दिया उन्होंने, मान लो प्रिंस कट्टी। ठीक है, चाह रहे हैं दूसरे आर्गुमेंट पैरामीटर। अब क्या डालना है, ऑथर का ईमेल। तो किसने लिखा तो डाल देते हैं ऑथर का ईमेल, प्रिंस कटियार 986 gmail.com। ठीक, हो गया।
चलिए, अब हमें क्या देना, अगर हमको डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो वर्जन देना तो हम चलो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा ऐप आ रहा है, तो हम वर्जन दे देते हैं 0.0.1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सारी चीज़ें जितने उन्हें देनी थी वो दे दिया, ये हमारा क्या हो गया, इतनी चीज़ें मेटा डाटा। ठीक है, तो वर्जन हमने लिख दिया। अब हम करने जा रहे हैं हमारा इंस्टॉल, ठीक है, क्या रिक्वायर्स, ठीक है, इंस्टॉल रिक्वायर्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें फंक्शन जाना है बनाना, तो हम इसे कर देते हैं ऐसे और आ जाते हैं नीचे। हमें क्या करना है, पैकेजेस, पैकेजेस में आ गए हम इधर। हमें कौन सा पैकेज मान लो कौन सा फंक्शन यूज़ कर दिया, फाइंड, ठीक, हमारा पैकेज फाइंड हो गया। ठीक, तो यहाँ तक तो हमने कर दिया काम। ठीक है, ये कहाँ है, नीचे। ठीक है, इसे ले चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया, पैकेज हमने बना दिया, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमने बोला था क्या, ये इंस्टॉल रिक्वायर है, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, फंक्शन। तो चलिए बना लेते हैं, वो भी कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना था, डेफ, ठीक, ये हम फंक्शन बनाने का तरीका, तो हमने लिख दिया फंक्शन का नाम गेट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पास क्या करना है, मान लो हम क्या किस फाइल को पास करने जा रहे हैं, तुमने लिख दिया क्या, फाइल पाथ। ठीक, ये फाइल पाथ हमारी किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिंग। फाइल या फोल्डर हमारे क्या स्ट्रिंग में रहते हैं। ठीक, तो ये रिटर्न कैसा क्या कुछ करेगा, तो ये रिटर्न भी हमारा करेगा क्या, लिस्ट। ठीक, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रिंग। ये लगाते कॉलम, चले आएंगे इसके अंदर, यहाँ तक आ गए हम, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना था, कुछ लेके जाना था जिसमें हम अपनी चीज़ों को स्टोर कराएं। तुमने क्या कर दिया, एक रिक्वायरमेंट्स नाम का एक ले लिया, जिसमें हमने चीज़ों को इंस्टॉल करा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। हमें करना क्या था, हमें चीज़ों को रीड करना, तो रीड करने के लिए हमारा क्या होता है, विद ओपन फंक्शन हमने यूज़ किया। ओपन क्या करें, कहाँ जाएंगे, फाइल का पाथ, फाइल पाथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका क्या बना दिया, मान लो एफ बना दिया। तो हमें रीड करना, तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट रीड लाइन्स। ये क्या करेगा, सारी लाइन्स को रीड कर देगा। ठीक है, लेकिन हमें स्टोर कराना पड़ेगा इसे किसी वेरिएबल में, तो हम क्या करा देते हैं, और रिक्वायरमेंट इसे करा देते हैं स्टोर। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका रीड रिक्वायरमेंट्स। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें उनकी चीज़ों को रिप्लेस करना था, ध्यान है ना सारा कुछ। चलिए, तो हमें क्या करना था, फॉर लूप लगाना, फॉर इन किसमें, रिक्वायरमेंट्स में, किसमें, फॉर आई इन रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, तो हम फॉर आई इन रिक्वायरमेंट्स में क्या रिप्लेस करना था, ध्यान आया, क्या रिप्लेस करना था, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो पता होगा अगर आप प्रोजेक्ट बनाने आए तो यहाँ तक आपको ये पता होगा। चलिए, ठीक, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं, क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक, हम यूज़ कर रहे हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब हम क्या रिप्लेस करना था हमें, ठीक, स्लैश एन रिप्लेस करना था। तो हमने क्या करेंगे, जो आई है, आई डॉट, इससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे, किससे, ये ठीक। तो आई डॉट रिप्लेस में हम क्या कर देंगे, जो भी चीज़ हमारी क्या चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए, ये स्लैश एन नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे रिप्लेस किससे करेंगे, खाली जगह से। ये हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक, ये हमारा बन गया। अब इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, ये सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स इज इक्वल टू, हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं नीचे। अब हमें क्या करना था, अब हमारी जो नीचे वाली प्रॉब्लम थी स्लैशिंग, तो हम चलते हैं रिक्वायरमेंट में, देख लेते हैं हमने लिखा कि नहीं। तो नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, एस ई स्पेस डॉट। ठीक, चलिए इसका इधर भी आना पड़ेगा हमें सेटअप में। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं ना, ये हमारे इसके अंदर आया है, ये सारी चीज़ें अंदर आ गई। हम कंडीशन इसके अंदर क्यों लगा रहे हैं, इफ़ हम बाहर क्यों लगा रहे हैं, इफ़ हम बाहर लगाएं तो हमारी कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है।
हमें कंडीशन इस चीज़ पे लगानी कि जो भी हमारा फॉर लूप चल के आए उसमें अगर हमें ऐसा कुछ मिले तो हमें लगा देना, तो हम लगा देंगे क्या, फॉर लूप की वो इफ़ की कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पहले करना पड़ेगा, कंडीशन लगाने से पहले यहाँ पे उसको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमें बनाना पड़ेगा वेरिएबल। तो हम वेरिएबल क्या बनाएंगे, बताएगा कोई? तो उसका एक नाम रख लेते हैं हम, कुछ हाई, जो भी इसका नाम है वही लिख देते हैं, हाइफन ये हाइफन ई, इसका नाम क्या है, डॉट। इसको हम स्टोर करा देते हैं इस फॉर्म में, हाइफन ई भाई, हाइफन ई स्पेस डॉट। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, इफ़, ठीक, क्या, हाइफन ई स्पेस डॉट, हमें मिले कहाँ, ठीक है, ये देखो, अगर ये हमें कहीं भी मिल जाए, किस में, रिक्वायरमेंट में, क्योंकि सारे वेरिएबल हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट में। अगर कहीं भी हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देना। तो क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट से डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, कॉपी कर दो। ठीक, ये समझा रहे थे कि इसे कॉपी कर दो, ये हमारा हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, ये हो गया इतना। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ये रिक्वायरमेंट जिसमें हमने स्टोर करा है उसे हम करा देंगे। ठीक, अब जो भी हम लेके आए तो उसे करा देना है हमें रिटर्न। ठीक, रिटर्न क्या करा देंगे, रिक्वायरमेंट्स। समझ में आया इतना, ये क्या करा के, ये फंक्शन बनाया, हमने सिखाया था अभी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी कोडिंग देख ली है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो अब इसे चलते हैं और करा लेते हैं रन। रन कराने से पहले हमें करना पड़ेगा क्या, इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं गेट रिक्वायरमेंट्स, उसमें पास कर देते हैं क्या, रिक्वायरमेंट्स डॉट, फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी। ठीक, तो सारी चीज़ हमने देख ली, हमें क्या क्या करा है, बस इतना ही करना था हमें, और कुछ खास है नहीं, यही इसकी कोडिंग थी। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब ये सारी कोडिंग करके हमारा दिखा दिया कोडिंग बाबा ने, अब वो खुश हो गए। अब वो कह रहा है कि चेक करके दिखाओ कैसे क्या चलेगा, उनको चेक करके दिखा देते। तो हम करते क्या, हम ओपन करते हैं व्यू कमांड, पाइथन सेलेक्टर, देन बेस 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 कोंडा बेस, हो गया। इसके बाद ओपन करते हैं अपने न्यू टर्मिनल, उन्हें करके दिखा देते हैं। आते हैं, चूज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ये हमें मिल चुका है। ठीक है, कोंडा एक्टिवेट बेस, तो हमने इसे कर दिया एक्टिवेट। हम कर देते हैं, जाते हैं उस फंक्शन, हमें जाना क्या, इस एनवायरनमेंट जो हमने बनाया था पहले वो उसके अंदर। तो कोंडा एक्टिवेट कर देंगे वी स्लैश, ये वी एन में हमारा क्या, वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक, तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। हमें क्या कर देना, इसे इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल कर देना मतलब इस फाइल को रन करा देना। अब क्या हुआ, अब भैया प्यारे भैया ने हमसे क्या कहा था, उसे रन करके दिखाओ तभी मानेंगे। तो करके दिखा देते हैं, क्या किया, पिप इंस्टॉल -r requirements डॉट txt, इसे कर देते हैं क्लिक। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी हैं। ठीक, तो जो भी चीज़ हमारी थी, ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब हम कर चुके थे पहले, तो इसमें कोई एरर जैसी कोई चीज़ है नहीं। हम अगर देखेंगे इसे चला के तो हमारा क्या होगा, ये थोड़ा देर वेट कर लीजिए, इसे होने दीजिए पूरा। ये हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ठीक है ये हमारा हो चुका है। हमने क्या देखा, हम यहाँ पे जाएंगे, हमें सारा, अगर हम थोड़ा करते हैं इसे बड़ा, इस फाइल को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, इधर आते हैं, हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो हम देख पा रहे हैं क्या, ये देखिए, उसे छोड़िए, ये देखिए, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये सारी जो भी चीज़ें हम करना चाह रहे थे, हमारा सोर्स, टॉप लेवल, डिपेंडेंसी, पैकेज इन्फॉर्मेशन, डिपेंडेंसी क्या क्या है, वो सारी हमें दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक, ये फाइल चल रही है, हमने कर दिया थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा। ठीक,
तो हम क्या करते हैं, हमने देख लिया सारा, ये हो चुका हमारा इंस्टॉल, और हम चलते हैं इधर और हम देखेंगे ये सारी चीज़ हमारी दिख रही है। हमें पैकेज डिपेंडेंसी यहाँ पे अभी कुछ ओपन है नहीं। पीएनजी फाइल इन्फॉर्मेशन, तो हमारा क्या मेटा डाटा, उनका सारा का नाम, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे ये चीज़ें हमने इंस्टॉल की थी, सोर्सेस हमारे क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो बस इतना ही करना था, तो यही करना था, हमारा सेटअप डॉट फाइल का इतना ही पर्पस होता है, ये बनाने के लिए यूज़ किया था। किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो सारा कुछ अब समझ चुका है कौन, प्यारे भैया। देख लिया सारा कुछ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं हमारे प्यारे भैया ने, और उसको किस तरीके से हेल्प सॉल्व किया है हमारे कोडिंग बाबा ने। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आइए कोडिंग बाबा के दरबार में, और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्यारे कोडिंग बाबा की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट दरबार में।